अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ खौफनाक कहानियां और वाक़ियात शेयर करता हूं। आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ दो पुरअसरार वाक़ियात शेयर करूंगा जो मेरे अपने साथ पेश आए हैं। वैसे तो मेरे साथ इस तरह की बहुत सारी बातें और वाक़यात हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पुरअसरार और ख़ौफनाक हैं। उनमें से दो वाक़यात ऐसे हैं जिनको पता नहीं मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। जो पहला वाक़या मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बात तब की है जब मेरी उम्र 16 साल थी। उस वक़्त हम कराची के इलाके ग्रीन टाउन में रहा करते थे। हमारी गली से बाहर निकलते ही सामने एक रेलवे लाइन थी और उसके साथ ही एक गटर की लाइन जा रही थी। रेलवे लाइन के आगे पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। लोग वहाँ कचरा फेंकते थे और उसी वजह से वहाँ कचरा भर भर कर वो पूरी जगह कचरा कुंडी बन गई थी। हम भी वहाँ अक्सर कचरा फेंकने जाया करते थे। हमारे इलाके में लोड शेडिंग का बड़ा इशू हुआ करता था। एक रात लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ बाहर चला जाता हूँ। हम अक्सर गली के दोस्त आपस में मिलकर बैठ जाते थे रात के वक़्त। उस रात भी मैं बाहर जाने लगा तो सोचा कि कचरा भी फेंक दूँगा। मैंने कचरे का शॉपर भी उठा लिया। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग पीछे रुको, मैं ज़रा कचरा फेंक कर आता हूँ। मुझे आज भी वो रात अच्छे तरीके से याद है। मैं कचरा फेंकने के लिए आगे की तरफ गया। असल में रेलवे लाइन के आगे पीछे कोई ख़ास लाइट नहीं थी। रात के वक्त वहाँ काफ़ी अंधेरा हुआ करता था। मैं जैसे ही कचरा फेंकने लगा तो मैंने देखा कि ट्रेन आ रही है। मैंने जल्दी से कचरे का शॉपर उस तरफ फेंका और पीछे आकर खड़ा हो गया। ट्रेन गुजर रही थी तो उसको देखने लगा। ट्रेन गुजर रही थी तो मैंने महसूस किया कि ट्रेन की दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है। उसका कद काफ़ी लंबा था। उसने काले कलर का कोई लिबास पहना हुआ था और मुंह के ऊपर कोई बड़ा सा कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसको देखता रहा और वो भी शायद मुझे ही देख रहा था, मगर अंधेरे की वजह से मुझे उसका मुँह नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही ट्रेन गुजरी तो वो आदमी भी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मैंने आगे पीछे नज़र घुमाई मगर वो आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी गया कहाँ। अभी तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था, ना ये इस तरफ आया ना कहीं और गया, तो आखिर ये आदमी गायब कहाँ हो गया। खैर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वही आदमी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले रेलवे लाइन के उस तरफ देखा था। मैंने उसको देखा तो मैं एकदम से घबरा गया। उस आदमी ने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसका मुंह मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। और उसने मुझे देखकर बोला, मुझे ढूंढ रहे हो? और ये कहकर वो अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि उसके हाथ जगह जगह से कटे हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था और उसके हाथ खुद ब खुद लंबे हो रहे थे जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मैंने चीख मार दी और वहीं नीचे बैठ गया। मेरी चीख सुनकर मेरे सारे दोस्त भागकर वहाँ आए और मुझे कहने लगे कि ऊपर देखो, क्या हुआ है तुम्हें, ऊपर देखो। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो वहाँ कोई आदमी नहीं था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दोस्त खड़े हुए थे। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ एक अजीबोगरीब आदमी को देखा है जिसके हाथ खुद ब खुद लंबे हो रहे थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उसके हाथों पर जगह जगह से कटे होने के निशान थे जिसमें से खून बह रहा था। मेरे दोस्त मेरी ये बात सुनकर हंसने लग गए और मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मेरे किसी भी दोस्त ने मेरी इस बात का यकीन नहीं किया, मगर जो मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उस वक़्त तो मैं खामोश हो गया, मगर कुछ दिनों बाद कुछ और लोगों के साथ भी सेम वही वाक़या हुआ जो मेरे साथ हुआ था। जो दूसरा वाक़या मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 4 साल पहले 2019 में पेश आया था, जब मैं नया नया ओमान आया था और मेरी जॉब लग गई थी। जिस वक़्त मेरी जॉब हुई उस वक़्त मेरा घर मेरी जॉब से तकरीबन आधा घंटा दूर था, जिसकी वजह से मुझे टैक्सी में आना जाना पड़ता था। जिस जगह मैं जॉब करता था वहाँ मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई थी जो वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम करता था। उसका भी यही प्रॉब्लम था कि घर दूर होने की वजह से रात में उसको टैक्सी नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से मैंने और उसने मिलकर ये फ़ैसला किया कि काम से कहीं करीब ही घर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम पैदल ही आ जा सकें। और कुछ दिनों बाद हमें काम की जगह से करीब एक फ़्लैट मिल गया जहाँ से पैदल आना जाना हम दोनों के लिए बहुत आसान था।
जब मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके मैं शाम में घर आता था तो रात की शिफ्ट में वो काम पर चला जाता था, और जब सुबह वो जॉब ख़त्म करके आता था तो दिन की शिफ्ट में मैं चला जाता था। मुझे शुरू से ही हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। मैं जब भी रात में अकेला होता था तो लाजमी कोई हॉरर मूवी लगाता था। एक मरतबा जब मैं शाम में जॉब से घर आया तो मेरा दोस्त तैयार हो रहा था। अगले दिन मेरा ऑफ था। मैंने फ़ैसला किया कि आज रात आराम से खाना खाने के बाद कोई हॉरर मूवी लगाऊंगा। कुछ देर बाद मेरा दोस्त तैयार श्यार होकर मुझसे मिलकर जॉब पर चला गया। मैंने खाना गर्म किया और खाना लेकर रूम में आ गया। खाना खाया और उसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद कुछ काम किए और उसके बाद आराम से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और एक हॉरर मूवी लगा ली। हॉरर मूवी देखते देखते तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर चुका था कि अचानक मेरे फ्लैट का मेन गेट बजा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस टाइम कौन आ गया, इस टाइम तो कोई भी नहीं आता है। मैंने जाकर गेट खोला तो मेरा वही दोस्त खड़ा हुआ था जो थोड़ी देर पहले जॉब के लिए गया था। वो बिल्कुल खामोश था और नीचे की तरफ देख रहा था। मैंने उसको देखकर बोला कि हाँ भाई, आज छुट्टी हो गई क्या? अभी तो गए थे, वापस क्यों आए? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। मैंने उसको पीछे से पकड़ा और बोला कि हाँ भाई, क्या हो गया, जल्दी आ गए, खैरियत? तो उसने मुझे इतने खौफनाक तरीके से पीछे मुड़कर देखा कि मैं घबरा गया। मैंने उससे फिर भी हिम्मत करके पूछा कि यार क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मगर उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मुझे घूरता रहा। मैं वहीं खामोश होकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद वो अपने रूम में चला गया और रूम ज़ोर से बंद कर दिया और रूम लॉक कर लिया। मैं उसकी हरकत पर बहुत ज़्यादा परेशान था। खैर, उसके बाद मैं अपने रूम में आया और सो गया। सुबह 6-7 बजे के टाइम मेरे फ्लैट का मेन गेट बजना शुरू हो गया। मैं गहरी नींद में था, अचानक गेट बजने से चौंक के उठ गया। मैं जब उठ के मेन गेट पे गया और मेन गेट खोला तो वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों के सामने मेरा दोस्त खड़ा हुआ था। मैंने उसको देख के बोला कि तुम दोबारा कहाँ चले गए थे? तो उस पर उसने कहा कि क्या मतलब दोबारा? मैं रात में तुम्हारे सामने तो गया था जॉब पर और अभी तुम्हारे सामने वापस आया हूँ। तो इस पे मैंने कहा कि क्या हो गया है भाई, तुम रात में आ तो गए थे वापस, और मैंने तुमसे इतना पूछा कि तुम क्यों आ गए हो, मगर तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया और अपने रूम में जाके रूम लॉक कर लिया। तो इस पे उसने हंसते हुए कहा कि क्या हो गया है भाई, कोई नशा कर लिया है? मैं रात में तुम्हारे सामने गया था और उसके बाद अभी वापस आ रहा हूँ। उसके ये कहने की देर थी कि मेरे तो होशो आवाज़ ही उड़ गए। मैंने उसको बोला कि यार, तुम खुद कल रात में मेरी आंखों के सामने आए हो और तुमने जाकर अपने कमरा अंदर से लॉक कर लिया है। तो इस पे उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं कल रात में आया ही नहीं हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके ये कहने पर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। मैंने उसको कल रात होने वाला सारा वाक़या बताया तो वो भी मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अंदर जाके वो रूम खोलकर चेक करूं। मैं और मेरा दोस्त कितनी देर तक मेन गेट पर ही खड़े रहे। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। खैर, कुछ देर बाद मैं और मेरा दोस्त हिम्मत करके उस रूम की तरफ गए और वो रूम खोला तो अंदर कोई नहीं था। मेरे दोस्त ने पूरा रूम छान मारा मगर अंदर से किसी का नामो निशान नहीं मिला। मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। मेरा दोस्त तो सिर्फ मेरी बातें सुनकर खौफज़दा हो गया था, जबकि मैंने तो उसको अपनी आंखों के सामने देखा था। अगर वो मेरा दोस्त नहीं था तो आखिर वो कौन सी मखलूक थी जो मेरे दोस्त के रूप में आई थी और उस रूम में चली गई थी, और जिसको मैं अपना दोस्त समझकर नॉर्मली अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उस मखलूक ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त ने वो फ्लैट छोड़ दिया था और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों, इस तरह के न जाने कितने वाक़यात हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या या कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।